इजराइल को निशाना बनाकर 57 मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रच दिया। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि भारत इन 57 मुस्लिम देशों को भी नहीं छोड़ेगा। अब इसी के बीच भारत ने अपना सबसे पहला हमला सऊदी अरब पे किया है। ये वही सऊदी है जो भारत के साथ एक अच्छे वायलेटर रिलेशन रखता है, लेकिन भारत के दुश्मन के साथ एक ऐसा समझौता करके बुरा फंस गया जो सऊदी अरब को नहीं करना चाहिए था। दरअसल वैसे तो ये समझौता इजराइल के लिए किया गया है, लेकिन इसका असर इजराइल पर नहीं बल्कि भारत पर पड़ने वाला है। इसलिए टाइम रहते ही भारत ने सऊदी को भी उठा के पटक दिया। यानी कि जो हमला इजराइल करने वाला था उससे पहले ही भारत ने एक बड़ा अटैक करके इन मुस्लिम देशों की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और अब वो समय आ गया है कि भारत को इजराइल के साथ अब खुलकर खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये 57 मुस्लिम देश कहीं न कहीं भारत पर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अचानक से भारत को सऊदी पर अटैक करना पड़ा। अब इससे भी कई बड़ी जानकारियां आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इजराइल टर्की पर अटैक करने वाला है, तो टर्की के एक नाटो कंट्री होने की वजह से अगर इजराइल टर्की पे अटैक करता है तो क्या बाकी के नाटो कंट्रीज भी इस अटैक को पूरे नाटो पर मानेंगे? क्योंकि नाटो देशों ने एक ग्रुप पैक्ट साइन कर रखा है और इस ग्रुप पैक्ट का मतलब है कि अगर एक नाटो कंट्री पर अटैक होगा तो सभी नाटो कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। ठीक उसी तरीके से भिखारी पाकिस्तान भी मिडिल ईस्ट के अंदर सभी 57 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक नाटो ग्रुप बनाना चाहता है, ताकि एक मुस्लिम कंट्री पर अटैक सभी मुस्लिम कंट्रीज पर माना जाए। अब इसी नाटो ग्रुप बनाने की तर्ज पर भिखारी पाकिस्तान ने अपना पहला कदम चल दिया और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक ऐसा ही पैक्ट साइन किया है जिनमें ये साफ हो गया है कि अगर पाकिस्तान पर अटैक होगा तो वो सऊदी पर अटैक माना जाएगा और अगर सऊदी पर अटैक होता है तो वो अटैक पाकिस्तान पर माना जाएगा। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ है या फिर ये दुनिया भर की मीडिया है वही इसे कवर कर रही है। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो, उसके बाद आप लोगों को सऊदी का वो ऑफिशियल नोट्स भी दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको भारत के सऊदी पर अटैक के बारे में भी बताएंगे। देखो ये तो एनडीटीवी का आर्टिकल है, लेकिन ऐसे आर्टिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड में पब्लिश हो रहे हैं और दुनिया भर की मीडिया इन खबरों को कवर कर रही है। और सऊदी और भिखारी पाकिस्तान के बीच में हुए इस डिफेंस पैक्ट ने तुल पकड़ लिया है। आर्टिकल में साफ है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। यानी कि सऊदी और पाकिस्तान के इस डिफेंस पैक्ट में साफ है कि अगर एक देश पर अटैक होता है तो वो दूसरे देश पर भी अटैक माना जाएगा। यानी कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो फिर वो अटैक सऊदी पर भी माना जाएगा। अब आप लोग सऊदी और पाकिस्तान के बीच में साइन हुए इस ऑफिशियली म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को देखिए। अब यहाँ पर आप लोग को एक और बड़ी जानकारी दे दे कि इस समय पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस समय 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं और इन 3 देशों की यात्रा में पहला देश है सऊदी अरबिया, दूसरा देश है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा देश ये बताया जा रहा है कि वो अमीर की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसलिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है। अब आप लोग इस डिफेंस